नमस्कार दोस्तों, फिंगरप्रिंट न्यूज में आपका स्वागत है। दुनिया में सबसे अधिक आबादी होने के बावजूद चीन क्यों बढ़ाना चाहता है अपना जनसंख्या? आइए जानते हैं पूरी खबर। चीन दुनिया का पहला ऐसा देश है जिसने जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कड़े कानून बनाए। वर्ष 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की। ये पॉलिसी 37 वर्षों तक चीन में लागू रही। फिर चीन ने इसमें कुछ नरमी बरती और वर्ष 2016 में सेकेंड चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया और आज ये पॉलिसी भी उसने बदल दी है। अब चीन पूरे देश में थर्ड चाइल्ड पॉलिसी लाने वाला है। अब तक हम यह सुनते आए हैं कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक जनसंख्या चीन की है। इसीलिए जब लोगों को यह पता चला कि चीन थर्ड चाइल्ड पॉलिसी कानून लागू करने जा रहा है तो हैरान होना तो लाजमी है। जनसंख्या के मामले में चीन के बाद भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि अमेरिका तीसरे नंबर पर। जहां एक तरफ भारत में बढ़ती जनसंख्या चिंता का विषय है, वहीं चीन में 3 बच्चों के जन्म के लिए परमिशन मिल गई है। असल में चीन सरकार ने परिवार नियोजन के नियमों में ढील देने का ऐलान कर दिया है, यानी अब चीन में कोई भी कपल 3 बच्चे पैदा कर सकेंगे। इसके पहले यहाँ 2 बच्चे पैदा करने की इजाजत थी। चीन की आबादी इस समय 144 करोड़ है, जबकि भारत की जनसंख्या 139 करोड़ है। एक बात और, चीन ही पहला ऐसा देश है जहां जनसंख्या नियंत्रण को लेकर 1979 में वन चाइल्ड पॉलिसी जैसे कड़े कानून बनाए गए हैं। इसे काफी विवादों में भी रहा। यह कानून 37 सालों तक लागू रहा, जिस वजह से यहाँ 40 करोड़ बच्चों के जन्म को रोक दिया गया, यानी जन्म दर काफी घट गया। वहीं 2016 में चीनी सरकार ने सेकेंड चाइल्ड पॉलिसी का नियम लागू किया, जिसके तहत कोई भी कपल 2 बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी चीन के जन्म दर में कोई खास बदलाव नहीं आया, यानी कि 2 बच्चे पैदा करने की छूट के बाद तो जन्म दर बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुछ दिन पहले ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टियों की एग्जीक्यूटिव कमेटी की एक बैठक हुई, जिसमें चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी मौजूद थे। इस कमेटी में यह बात सामने आई कि चीन में राष्ट्रीय जन्म दर लगातार कम हो रही है। इस समय जन्म दर 1% के आसपास ही हो रही है। इसके अपोजिट यहाँ बूढ़े लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, यानी चीन तेजी से बूढ़ा हो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए चीन ने थर्ड चाइल्ड पॉलिसी को लागू करने का ऐलान किया, जो जल्द ही लागू कर दी जाएगी। चलिए आपको आंकड़े के अनुसार समझाते हैं। दरअसल चीन की जनसंख्या दर में काफी तेजी से गिरावट दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि यह अब तक की ऐतिहासिक गिरावट है और चीन की आबादी का पीक वर्ष 2025 से 2030 के बीच देखने को मिलेगा, यानी इस दौरान जनसंख्या 145 करोड़ से 150 करोड़ के बीच बनी रहेगी। लेकिन इसके बाद भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। इस समय चीन में जन्म दर सिर्फ 1.3% रह गई है, जो चीन के लिए टेंशन की वजह है। असल में 2020 में जन्म दर में कमी की वजह से सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख बच्चों ने ही जन्म लिया। ऐसा 60 वर्षों में पहली बार हुआ। किसी भी देश में आर्थिक तरक्की तभी संभव हो सकती है जब वहां के अधिक से अधिक लोगों की उम्र 15 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो। कामगारों की घटती संख्या में चीन में थर्ड चाइल्ड पॉलिसी की वजह है। चीन में जवानों की संख्या कम हो रही है और बूढ़ों लोगों की संख्या ज्यादा। चीन में जन्म दर कम होने की वजह से बूढ़े लोगों की संख्या बढ़ रही है। चीन अपने इस लक्ष्य में तो सफल रहा, लेकिन वहां की सरकार को 2016 में यह एहसास हुआ कि अगर ऐसे ही जन्म दर घटती रही तो वह एक बूढ़ा देश बन जाएगा।
इस वजह से सेकेंड चाइल्ड पॉलिसी को मंजूरी दी, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ के लोग को शादी और बच्चे पैदा करने की रुचि खत्म होती जा रही है। वहाँ के युवाओं में शादी न करने का क्रेज हावी होते जा रहा है। बढ़ती उम्र की वजह से वहाँ के लोगों में रोजगार की भी समस्या बढ़ती जा रही है। इसीलिए चीन ने तीसरे बच्चे की परमिशन दी है ताकि वहाँ जन्म दर में बढ़ोतरी हो सके। चीन हर मामले में काफी आगे है, लेकिन कभी कभी अपनी ही नीति का खुद ही शिकार हो जाता है। यह भी उनमें से एक ही है। तो दोस्तों, ऐसे और वीडियो देखने के लिए देखते रहे हमारी चैनल फिंगरप्रिंट न्यूज़ और लाइक करें हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारी चैनल। धन्यवाद।